क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सबको पता होगा कि अभी मैंने जो हिंदी का पेपर आपको बताया था, प्राइवेट ग्रुप में दिया था, वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिले होंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स का जो कमेंट आ रहे थे कि पेपर बिल्कुल एक्यूरेट वही आया है जो मैंने समझाया था। तो उसकी बात तो छोड़िए, नेक्स्ट आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा भूगोल का। और इस भूगोल के पेपर के लिए जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो गारंटेड क्वेश्चन है। यानी कि कह लीजिए कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को करके जाइएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ समझकर, कुछ जान पूछ कर ही आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना है। फुल पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको पर्सनल ग्रुप में मिलेंगे, और अगर आप उसमें ऐड होना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल की परिभाषा बताइए। भूगोल की परिभाषा क्या है, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। इसके अथवा में आपके एग्जाम में देखिए, सब ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन आपके आ सकता है कि भौतिक भूगोल की दो शाखाओं के नाम बताइए। ओजोन गैस के वायुमंडल में क्या महत्व है, या सूर्य ताप की विभिन्नता के दो कारण बताइएगा। संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7600। ध्यान से देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय का 2 घंटे का अंतर है, फिर भी दोनों जगह में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, क्यों। इसके पश्चात भारत की परंपरागत ऋतुओं के नाम बताना है कि जो आपको पुराने टाइम पे चलती थी, जैसे शिशिर, बसंत, वो वाली ऋतुओं के नाम। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की दो विशेषताएं। वैथोलिक और कैथोलिक में क्या अंतर है। भूकंप के 3 प्रभाव। अपक्षय और अपर्दन में 3 अंतर। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें कौन सी भू आकृतियाँ बनाती हैं। मैं ये जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सब ऐसे क्वेश्चन हैं, आप जब पेपर में जाकर देखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो आप इन सबको ध्यान से कर लीजिए। बाकी लिखा हुआ है, वर्षा के प्रकार बताना है, थल समीर और जल समीर में आपको अंतर बताने हैं। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। ज्वार भाटा का महत्व। सूखा आपदा के 3 परिणाम लिखने हैं। भूकंप का सुनामी से क्या तात्पर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जैव विविधता क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के 4 महत्व। और भी क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का या 4 नंबर का मानचित्र आता है। तो मानचित्र के लिए मैंने एक शॉर्ट मानचित्र तैयार किया हुआ है, वो आपको केवल पर्सनल ग्रुप में मिलेगा। केवल आप उस मानचित्र को देख लीजिएगा, 5 नंबर का वही मानचित्र आएगा, इसकी गारंटी है। आप अगर पर्सनल ग्रुप में ऐड होना चाहते तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट कर दीजिए, और किसी लिंक के माध्यम से आप उसमें ऐड नहीं हो पाएंगे। आगे देखते हैं, तो जैव विविधता क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के 4 महत्व बताइए। सिंधु नदी तंत्र का आपको वर्णन करना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारक। जलोढ़ मिट्टी की 4 विशेषताएं। वी आकार की घाटी और निपांति रंध्र का आपको चित्र बनाना है, या फिर नदी डेल्टा और बरखान का चित्र बनाना है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में 5 अंतर, और उत्तर पश्चिमी हिमालय के बारे में आपको समझाना है। इसके पश्चात है मानचित्र, जो कि आपको केवल पर्सनल ग्रुप में ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव जो आपके रहेंगे वो सबके सब पर्सनल ग्रुप में मिलेंगे, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा आपका, ये समझ लीजिए कि आना तो इसी में से ही है। तो आप ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। बाकी एग्जाम होने के बाद आप मिलाकर देख लीजिएगा, एक्यूरेट यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए आप एग्ज़ाम स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल नंबर कमेंट कर दीजिए।